लोग भी सवार थे, लेकिन वो सही संख्या बता पाने में नाकाम है। बचाव दल को अभी तक सिर्फ 2 शव मिले हैं, बाकी की तलाश जारी है। पानी का बहाव इतना तेज कि एक गलत कदम किसी को बहा ले। भाखड़ा नहर के पानी की आवाज की किसी का कलेजा खौफ से कपा दे। और इस पानी में एक बस समा गई। बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों को तलाश करना है। आखिर कैसे होगा ये? आखिर कहां मिलेंगे वो यात्री जो इस बस में सवार थे? तस्वीरें डरा देने वाली हैं। बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। इस बस का पिछला हिस्सा टूट चुका है। बचाव के काम में लगी टीम की पहली सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिर कैसे इस बस से लोगों को निकाला जाए। पानी का बहाव तेज था। जान पर खेलकर बचाव दल के लोग बस को बाहर निकालने में लगे थे। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बस को बाहर निकाला जा सका, लेकिन बचाव दल का दिल बैठ गया। बस में एक भी यात्री नहीं था। बचाव दल को बस में मिली सिर्फ 2 लाशें। बचाव दल के लोग हैरान और परेशान नजर आए। जिस टाइम अंदर गिरी होगी उसके टाइम चोट लगी होगी और या फिर पलटी खाती गई वहां तक। कम से कम भी 2 किलोमीटर दूर तक ही गई ऐसे पलटी खाते अंदर 23 फुट पानी के अंदर। और हमने काफी मेहनत करी। पंजाब रोडवेज की बस दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। मंगलवार रात को ये बस दिल्ली से चली। कुछ ही घंटों के सफर के बाद ये फतेहगढ़ जिले के सरहिंद इलाके में पहुंची। रात में ये बस कितने बजे भाखड़ा नहर में गिरी, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि ये बस इलाके में मौजूद एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास के पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी। रात होने की वजह से किसी को इस हादसे के बारे में पता नहीं चला। सुबह सैर करने वालों ने 6:30 बजे के करीब पुलिस को इत्तला दी। बस की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। इनिशियली तो हमें ये बताया गया था कि कोई वॉल्वो बस है किसी कंपनी की जो दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। इसने जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसके पास ब्रिज से रेलिंग तोड़ के ये बस कैनाल में गिरी। सवाल यह है कि आखिर बस में मौजूद सवारियां कहां गईं? सवाल ये भी कि आखिर बस में कितनी सवारियां मौजूद थी। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि बस में दिल्ली से तकरीबन 25 लोग सवार हुए थे। इसके अलावा इसमें एक कंडक्टर और ड्राइवर भी, यानी दिल्ली में इस बस में तकरीबन 27 लोग मौजूद थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रास्ते में भी ड्राइवर ने 10 से 15 लोगों को बैठाया होगा। प्रशासन ऐसा अनुमान लगा रहा है कि हादसे के वक्त इस बस में तकरीबन 40 से 45 लोग रहे होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सभी लोग गए कहां? आखिर प्रशासन को सिर्फ 2 शव ही क्यों मिले? सवाल ये भी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? नहीं, बस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वहाँ पे NHI वाले बना रहे हैं रोड, उसका जो बम है उसके साइड पे कुछ लगा नहीं था। आई थिंक उसकी जजमेंट थोड़ी सी गलत होगी, इसके लिए वो। लेकिन अभी तक ना तो ड्राइवर का पता चला है और ना ही कंडक्टर का। बस के किसी यात्री की तलाश नहीं हो पाई है। कोई जिंदा बचा है या फिर सभी पानी में बह गए, इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। मानसून की वजह से नहर में पानी ज्यादा है, बहाव भी काफी तेज है। तो जब बस रेलिंग तोड़कर 30 से 40 फीट पानी में गिरी तो वो पहले तो पूरी तरह से डूबी होगी और फिर तेज बहाव की वजह से बहने लगी होगी। बस को हादसे वाली जगह से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर निकाला गया। प्रशासन का अनुमान है कि हादसे के वक्त ही लोगों ने दरवाजा खोलकर बचने की कोशिश की होगी या फिर दरवाजा खुल गया होगा और सभी लोग पानी में बह गए होंगे। मेरे किसी अफसर ने मुझे नहीं बताया, मुझे भी किसी ने, कोई सवारी ने या उसे किसी रिलेटिव ने कांटेक्ट नहीं किया कि मतलब कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। एक तो सवारी का नाम तो कहीं होता नहीं है कि कौन आदमी बैठा, उसका नाम एड्रेस नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उसकी गिनती होती है और सवारी कहाँ के लिए बैठी है। अच्छा, जो कहाँ के लिए बैठी डिटेल वो भी कंडक्टर के साथ होती है। बस से कुछ सामान और बैग भी मिले हैं। पुलिस ने इन बैगों की तलाशी ली है। एक एक सामान को खंगाला गया। सामान में से कुछ लोगों की तस्वीरें भी मिली हैं, लेकिन ये लोग कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल लोगों की तलाश जारी है, लेकिन पानी के इस तेज बहाव में ये काम आसान नहीं। ऐसे में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर कितने लोग इस हादसे के शिकार हुए। अमित चौधरी, सरहिंद, IBN 7। आखिर कैसे मिलेंगे बस में सवार यात्री? आखिर कैसे पता चलेगा कि बस में असल में कितने यात्री सवार थे? कैसे पहुंचेगी उनके अपनों तक उनकी खबर? बस से यात्रियों का जो भी सामान निकाला गया है वो इलाके के सरहिंद पुलिस स्टेशन में रखा गया है। इन सामान के जरिए यात्रियों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने। दिल्ली से अमृतसर जा रही पंजाब रोडवेज की बस जो नहर में गिर गई, उनके यात्रियों के बारे में कुछ अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये कुछ अवशेष हैं, ये सामान है उन यात्रियों के
जिनसे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये यात्री कौन हो सकते हैं। एक ये लैपटॉप मिला है और उसके साथ कुछ ये सामान है। ये है वीरेंद्र कुमार हैं, पीएचडी कर रहे होंगे, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मणगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। तो इनका सामान मिला है, एटीएम कार्ड है, साथ में ही एक ये पैन कार्ड है ब्रजेश कुमार का ही। ये इस तरह का जो सामान है, ये लग रहा है कि जो ब्रजेश कुमार हैं वो खुद, ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो खुद इस बस में सफर कर रहे होंगे। अभी फिलहाल इस तरह के जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ये लग रहा है कि जो ब्रजेश कुमार है उनके तमाम जो ये एक मोबाइल फोन भी 2 उनके मिले हैं, यहाँ पर ये मोबाइल फोन पड़े हुए हैं, कुछ उनके सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। तो ये सामान है, साथ में ये बैग पड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि ब्रजेश कुमार का ही ये जो सामान हो सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ सामान ये सामान मिला, ये किसी और यात्री का सामान लग रहा है। सामने एक महिला के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि एक महिला भी जो है इसमें जो सफर कर रही थी उसमें महिला भी शामिल थी। तो ये सामान है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो अपने औजारों के साथ, ये यहाँ पर औजार भी पड़े हुए हैं, हो सकता है कि कोई दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रहा हो, उसका ये सामान जो है ये मिला है। और अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ, ये कुछ लगभग 6-7 बैग यहाँ पर जो है पुलिस को अभी फिलहाल बरामद हुए। ये राखी का सामान है, राखी पास आ रही है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से राखी का सामान जो है बेचने के लिए लेकर आ रहा हो, दिल्ली से अमृतसर या रास्ते में पंजाब में कहीं पर जा रहा हो। तो ये सामान है, ये वो दुकानदार का वो हो सकता है, जो दुकानदार इसको लेकर निकला हो कि राखी आने वाली है और उसके ये सामान बेचकर जो है वो अपने परिवार का जो है पालन करेगा।